वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम ने आबी गुजरगाहों में कायम तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग को जानी नुकसान की बड़ी वजह करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा, जहां कोई भी कानून से बालातर ना हो। तजावुजात के खिलाफ हम सबको तहरीक चलाना होगी। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती है, इसकी कोई माफी नहीं। पाक अफवाज एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल दिन रात कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारा खवारिज के खिलाफ मुकाबला है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वो जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें। वो दिल खराश मनाजर देखे अपनी आंखों से, नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। तो ये तो दुनिया में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, दुनिया में कहीं कानून नहीं है। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। आपको मेरे साथ और तमाम अपनी हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक चलाएं कि हम अब नदी, नालों और दरियाओं के आसपास ख़तरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबज़दा अजला का दौरा। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, हुकूमत और फौज आपके साथ खड़ी है। मुतल्लिका महकमों को बहाली के लिए कौमी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तजावुजात, टिम्बर और क्रशिंग माफिया की निशानदही के साथ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। फील्ड मार्शल का रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। तूफानी बारिशों और सैलाब की जद में आने वाले अवाम खुद को तन्हा ना समझें। सियासी और अस्करी क़यादत मुश्किल में फंसे हम वतनों के शाना बशाना है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जाकर यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। वजीर आजम ने फौज और सिविल इंतजामिया की खिदमात को सराहा। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा, हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन को अकेला हरगिज नहीं छोड़ेगी। शहबाज शरीफ ने तजावुजात, टिम्बर और क्रशिंग माफिया की निशानदेही करते हुए कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं, जिम्मेदारों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने कुदरती आफत के दौरान जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। सैलाब ज़दगान की बेलौस खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। दूसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज की बारिश के पानी की निकासी ताहाल नहीं हो सकी। कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कहीं पानी दुकानों में दाखिल होने पर दुकानदार परेशान रहे। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कराची में बारिश का दूसरा रोज। दोपहर में बादल बरसे। सदर, उर्दू बाजार, फ्रेयर हॉल, मलीर, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज की बरसात का पानी मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल न निकाला जा सका। बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर के बाहर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुरु मंदिर पर भी पानी से शहरियों को मुश्किलात पेश आई। बस ये रोडे बनवा ले और तो कुछ नहीं कह सकते। उनसे उम्मीदें अब खत्म हो चुकी। बस रोडे तो कम से कम बनवा ले, आवाम को परेशानी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट के दावे बिल्कुल गलत साबित हुए कि हमने रात भर पानी की निकासी की और पानी निकाल दिया, लेकिन वही गड्ढे, वही पानी मौजूद है। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने पर दुकानदार परेशान रहे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले आजमा आजमा के रोए। उनको आजमाए जा रहे हैं और ये अशर का अपने लिए खुद करे जा रहे हैं। पानी उतरने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि खदशा ये है कि काउंटर तक पानी आया तो अंदर पानी न चला गया हो। ऐवान सनत व तिजारत की सड़क पर भी बारिश का पानी जमा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती मशीनरी नकासी आप के लिए मुतहरक है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची।
कराची में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है। आराम बाग के मकाम पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद हमें बताएंगे मोनस अहमद। देखिए, शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का पानी जमा होना शुरू हो चुका है। मैं आराम बाग से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मारूफ और मसरूफ इलाका है, गुंजान आबाद इलाका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी जमा हो चुका है। जो लोग निकले हैं अपने मामूलात ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पे अगरचे हमने देखा कि इस बारिश की सूरत हाल में इंतज़ामिया की जो हिकमत अमली नज़र आती है कि गटर के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, वो ज़रूर खुले हुए हैं, लेकिन पानी उस तरीके से नहीं जा पा रहा क्योंकि बहुत सारे बरसाती नाले भरे हुए हैं। बहुत सारा ये जो पूरा सिस्टम एक तरीके से नाकाम नज़र आ रहा है कल से अब तक, इसीलिए लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कराची में बारिश के सामने के इलेक्ट्रिक फेल। आज थोड़ी देर बादल बरसे और 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 30 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। रिजवान आलम से तफसीलात जानेंगे। रिजवान, आगाह कीजिएगा, बिजली की क्या सूरत हाल है कराची में? देखिए, कराची के शहरियों का इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये इम्तिहान ले रही है के इलेक्ट्रिक का जो बिजली फराहमी का निज़ाम है वो बारिश के सामने बेबस नज़र आ रहा है। कल बारिश में 900 फीडर ट्रिप किए थे। ये के इलेक्ट्रिक की निचकारी के बाद बारिश में फीडर ट्रिप करने की सबसे बड़ी तादाद है। आज फिर थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश कराची में नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद 400 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं के इलेक्ट्रिक के। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ ये नॉर्थ नाज़िमाबाद डी ब्लॉक है और मेरे अकब में जो है ये सब स्टेशन है नॉर्थ नाज़िमाबाद का। यहाँ एक इलाका डी ब्लॉक जो है उसमें 48 घंटे से बिजली नहीं है और ए ब्लॉक में भी 36 घंटे से बिजली नहीं है। तो कई इलाके ऐसे हैं जो जहां पर 24 घंटे से बिजली बहाल करने में के इलेक्ट्रिक नाकाम हुई है। अभी मेरे कैमरामैन आपको हमारे अकब में ये स्टेशन भी दिखाएंगे। स्टेशन से अमला फरार हो चुका है के इलेक्ट्रिक का। यहाँ मुश्तइल अवाम खड़ी हुई है, घंटों से बिजली नहीं है, घेराव किया हुआ है सब स्टेशन का। हमारे साथ एक मौजूद भी है शहरी अकदस मिर्जा अकदस है, ब्लॉक ए की रिहायशी है। क्या सूरत हाल है भाई? सूरत हाल ये है कि मैं ए ब्लॉक का रिहायशी हूँ, मगर मैं आपसे बात करूंगा ऑल ओवर नॉर्थ नाज़िमाबाद की। आधे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर लाइट नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने हम लोगों को नफसियाती करके रख दिया। हम लोग पागल होके रह गए जी, हम लोग बिल्कुल पागल होके रह गए और के इलेक्ट्रिक ने हम लोगों को बिल्कुल नफसियाती करके रख दिया। मतलब सिर्फ ये है कि रिजवान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर का इलाका, जहां कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमिये की दास्तान रकम है। गांव के गांव फना और घरानों के घराने तबाह हो चुके हैं। वहां मौजूद लोग इंतहाई मुश्किलात के साथ साथ शदीद सदमे से भी दो चार हैं। हमारी नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान रज़ाकारों के हमरा है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी सुमेरा, अपडेट कीजिएगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोकल्स भी मौजूद हैं और लोकल्स के साथ साथ ये जानकर खुशी हुई कि इर्द गिर्द के इलाकों के बहुत सारे लोग रज़ाकाराना तौर पर भी यहाँ पर लोकल्स की मदद के लिए मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगी कहाँ से आए हैं। मैं यहाँ पर जीर से आया हूँ। मैडम, मेरा ये रिक्वेस्ट है इन लोगों से, पाकिस्तानी को सबसे, कि इन लोग आइए, इन लोगों की मदद करें। और स्पेशली मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये लोग आजकल बहुत ट्रॉमा में है, इसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मेरे पास इस वक्त जो बच्चा इस वक्त मौजूद है, इसके घर के लोग जो है उसमें लापता भी हैं। ये बताएं कि आपके अपने घर के कितने लोग थे टोटल और घर एग्जैक्टली आपका कहाँ पर? हमारा घर थोड़ा ऊपर है और हमारा घर के तकरीबन 11 बंदे दफन हुए हैं और 2 लापता है। अभी जो इस वक्त ये तमाम भाई खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अंदाजन कितने लोगों का खदशा है आपको कि वो दुनिया से जा चुके? इस गांव का टोटल मकान जो था वो 182-83 मकान पर आबाद था। इसमें तकरीबन 77-78 घर जो है वो सैलाबी रैली ने तबाह किए हैं। जिस जगह पर किसी वक्त में घर बने हुए थे वहाँ अब सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की एक गुजरगाह बन चुकी है, पत्थरों का एक नाला बन चुका है। और ऐसा मेरे समेत, आप समेत, यहाँ पे रहने वाले लोगों समेत शायद किसी ने जिंदगी में ना देखा हो। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट से पहाड़ के ऊपर वाक़े टांटे गांव भी शदीद मुतासिर हुआ। यहाँ जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन दर्जनों घर तबाह हो गए। पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं। नुमाइंदा इरफान मूसा जई से मजीद जानते हैं। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 6 रोज़ हो गए लेकिन आज भी बुनीर की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहाड़ी पर एक गाँव है टांटा, जहाँ से ये कहा जाता है कि बादल जो है वो यहाँ पर पटे थे और बिल्कुल यहाँ से जो है वो सैलाब की रैला जो है वो शुरू हुआ था। वहाँ के लोगों के आज भी जो है वो मुश्किलात हैं। उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। वज़ीर आला साहब भी आया, सब लोग आए, आगे तरफ चले गए और हमारा टांटा उसी तरह मुतासिर पड़े हुए।
अभी तक न इमदादी कोई टीम पहुंचा, सारे लोगों के घर उजाड़े हुए, मौत नहीं हुई, लेकिन बहरहाल फिर भी जो लोगों का नुकसानात हुई, रोड बहाल है गई, पाइप जो है पानी का वो बहाल है गई। हमारा ख़वातीन घरों से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ से पानी लेके आता है। पाक फौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया। 200-300 घर गिरे हुए हैं, कच्चा हो गया है, लोग वहाँ से निकल गए हुए हैं। कोई इधर जो है ना टेंट लगा हुआ है, टेंट किधर है, लेकिन इस तरह जो है ना चादर लगा हुआ है, धूप से अपनी जान बचा रहा है। बच्चे उधर रोते हैं, ठीक है, न कोई हुकूमत उधर पहुंच गए, न कोई फाउंडेशन पहुंच गए। बिजली का निज़ाम जो है वो ना होने के बराबर है, पीने का साफ पानी तक नहीं है। तो ये लोग यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से और जो इमदादी इदारे हैं कि इनके इलाके में भी जो है वो इमदादी काम किए जाए, इनके रोड जो है वो बहाल किए जाए। इनका यही कहना है कि तकरीबन 200 तक घर है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कराची में कश्तियां चलने लगी। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, मकीन घरों में महसूर हैं। रज़ाकारों ने कश्तियों की मदद से शहरियों को अस्पताल और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में फिर बादल बरस पड़े। दूसरे रोज के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज की बारिश के पानी की निकासी ताहाल नहीं हो सकी। कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कहीं पानी दुकानों में दाखिल होने पर दुकानदार परेशान रहे। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कराची में बारिश का दूसरा रोज। दोपहर में बादल बरसे। सदर, उर्दू बाजार, फ्रेयर हॉल, मलीर, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कराची में 185 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शहर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा अगर नाले साफ नहीं हुए तो पानी कहाँ गया। कराची के नाले साफ और इंतजामिया सड़कों पर थी। कल कराची में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज्यादा हो। नाले साफ नहीं होते पानी कहाँ जा रहा है? ये नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। ये नाले साफ थे। कामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। बारिश का पानी हो मिनटों में तो नहीं निकलेगा। 180-85 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग हो। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश की एंट्री। मुर्तजा वहाब ने शहरियों को घरों पर रहने का मशवरा दे दिया। कहा गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद सियासी गोलाबारी शुरू हो गई थी। रात 3 बजे तक सारी इंतजामिया सड़कों पर रही। माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज सड़कों को क्लियर करना है। बारिश स्टार्ट हो गई है, इसको ऐसा करते हैं, फिर या तो अंदर बात कर लेते कैसे करेंगे इसको। आप हमें जो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जू मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। 3:30 बजे तक तो मैं खुद मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब निकले हुए थे, करमुल्ला बकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब निकले हुए थे, MD वाटर बोर्ड हो, MC KMC हो, निकले हुए थे। हम खुद आपको चीजें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि सूरत हाल है क्या। मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। MQM ने कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं इंतजामिया अपनी नाअहली को माने, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद किया जाए। वज़ीर आज़म के फ़ोन न करने पर शिकवा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई तो सबने वज़ीर आला KP को फ़ोन किए, कराची के डूबने पर हमें कोई फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। लोगों की आंखों में कब तक धूल झोंकोगे? अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, वसाइल भी तुम्हारे, जमीनें भी तुम्हारी, SBCA भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा काम करे, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। आप क्यों अपनी गलती का एतराफ नहीं करते? लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते? आए ना, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? 40 मिलीमीटर के चक्कर में जान बचा के निकल गए। अबे ऐसे नहीं निकलने देंगे तुम्हें। 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी नालों में 400 मिलीमीटर कैपेसिटी का पानी जा सकता है अगर शहर में कचरा रोजाना उठ जाए। 17 सालों की बदतरीन, बदउनवान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है, ये सारी की सारी जो है वो ये
غیر معمولی بارشوں کی صورت میں سامنے آ گئی. ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں جب وہ علاقے وہاں سیلاب آیا, اربن فلڈنگ ہوئی. مظفر آباد آزاد کشمیر کے ساتھ ہیں ہم, بنیر, شانگلہ, کرک, ہم ان سارے شہروں KPK کے ساتھ ہیں. ہمارے گورنر نے علی امین گنڈا پور کو فون کیا لیکن ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا. اب آپ کو بتائیں گے برطانوی بادشاہ چارلز کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس. پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی پر افسوس ہے. بادشاہ چارلز کا ایسا کہنا ہے. کنگ چارلز کہتے ہیں کہ پاکستان میں امدادی کاموں کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے پر غمزدہ ہیں. جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ہمراہ ہے. برطانوی کنگ چارلز کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی پر افسوس ہے. پاکستان میں امدادی کاموں کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے پر غمزدہ ہیں. جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ تحصیل گدون میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سوابی نصر اللہ خان صاحب. نصر اللہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ. نصر اللہ صاحب اب تک اموات کی تعداد کیا ہے یہ بتائیے گا. ہم نے آج یہ ریسکیو آپریشن اپنا کمپلیٹ کیا ہے. پاک آرمی کی ہمارے ساتھ ٹیمز تھیں. اب میں آپ کو کنفرم نمبر دے سکتا ہوں. ڈیتھس جو ہوئی ہیں ٹوٹل 37 دلوڑی ولیج میں جہاں پر ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے, اور 4 جو ڈیتھس ہیں وہ سرکوئی ولیج میں تھی. تو اس میں فردر ڈیٹیل میں جائیں تو پھر 41 ڈیتھس ہیں, 16 میل ہیں, 16 فیمیل اور 9 بچے ہیں اس میں. اس کے علاوہ اگر انجرڈ کی آپ بات کریں تو 5 انجرڈ لوگ ہیں جس میں 1 میل, 3 فیمیل اور 1 بچہ ہے. گھروں کی اگر ہم بات کریں فلی ڈیمیج ہاؤسز جو ہیں دلوڑی کے اندر 17 ہے اور سرکوئی میں 1 رپورٹ ہوا اور پارشلی ڈیمیج 27 ہے. اب ہم نیکسٹ فیز کی طرف جائیں گے جو کہ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا ہے. ریہیبلیٹیشن فیز میں اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہاں سے سارا ملبہ اٹھا کر وہاں پر دوبارہ سے ان لوگوں کو آباد کیا جائے. آپ کا بے حد شکریہ. گولی مار کشمیر کالونی میں بھی بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. سیوریج اور بارش کا پانی جمع ہونے سے تعفن اٹھنے لگا ہے. اقرا عوان وہاں موجود ہے, ان سے بات کریں گے. اقرا آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے یہاں کی. اس وقت میں گولی مار میں موجود ہوں اور بارش کے بعد سے اب تک یہاں کے علاقوں کی نکاسی کا انتظام نہیں ہوا ہے. میرے عقب میں میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کہ یہ کشمیر کالونی کا بیک سائڈ کا حصہ ہے جہاں پر گندا سیوریج کا پانی اور بارش کے پانی سے جو ہے وہ یہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے. یہاں کے مکین جو ہیں وہ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور نظام زندگی جو ہے وہ ان کی دھرم بھرم ہو گئی ہے. میرے ساتھ یہاں پر رہائشی موجود ہے. گھروں کے اندر اس وقت تقریباً 5 سے 6 فٹ پانی داخل ہے. ہمارے یہاں نہ کوئی گیس ہے, نہ بجلی, نہ پانی, ہر چیز سے محصور رہ گئے. باقی انتظامیہ کی بات رہیں تو وہ تو بالکل نااہل ہے. وہ تو پچھلے ہم 4 سال سے ان کو چیخے مار رہے ہیں کہ اس علاقے کا نکاسی آپ صحیح بنائی جائے. یہاں پر جو مکین ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. انتظامیہ متحرک ہو اور یہاں سے نکاسی آپ کے بہترین انتظام کیے جائے تاکہ یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ اس بارش میں جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں.